इन मरीजों को लटकते और घूमते हुए बहुत देर हो गई है। अब तो ये ठीक हो गए होंगे। अब इनको नीचे उतार दूं। डॉक्टर तू है या मैं हूँ? मुझे पता है इनको कितनी देर तक डोज देनी है। खड़ा रहा वैसे। आता जाता कुछ नहीं। पिछली बार ऐसे है एक मरीज लटके लटके खत्म हो गया था। उम्र कैद की सजा होते होते बची है तुम्हारी। ये फालतू बातों पर ज्यादा ध्यान ना दे और अपना काम कर ले पहले। तो फिर बुलाऊं मरीज को अंदर? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी कुछ देर बाद बुलाना। अभी मुझे ध्यान करना है। अरे लल्ला, इस डॉक्टर को और कितनी देर लगेगी? चचा, ये डॉक्टर अभी अंदर बैठकर ध्यान कर रहा होगा। ध्यान? ये डॉक्टर रोज रोज कुछ ना कुछ भूल जाता है, फिर उसके बाद बैठकर ध्यान करता है। अरे चचा, वो वाला ध्यान नहीं, वो वाला ध्यान। अच्छा अच्छा। वैसे भाई साहब, आपको कौन सी बीमारी है? बीमारी? कैसी बीमारी? आप लोग कौन है और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं तो बाजार से सब्जी लेने आया था। अरे लल्ला, लगता है तेरी भूलने की बीमारी अभी तक गई नहीं है। लल्ला, तुझे भूलने की बीमारी है, तू उसी की दवा लेने आया है। अच्छा हाँ। अरे अब ध्यान कर लिया हो तो बुलाऊं मरीज को अंदर? तुम्हारा रोज रोज का ऐसे ही रहेगा तो ये मरीज यहाँ आना बंद हो जाएंगे। फिर तुम पूरे दिन बैठकर ध्यान ही करते रहना। ठीक है, बुलाओ। नेक्स्ट मरीज अंदर आओ। अरे लल्ला, किसका नंबर है? जल्दी जाओ अंदर, नहीं तो मैं चला जाता हूँ। चचा, नंबर तो इन भाई साहब का है। लगता है ये फिर से भूल गए। अरे भोलू महाराज, आपका ही नंबर है। अब जाइए अंदर पधारिए। अच्छा, हमारा नंबर है? ले फिर चले जाते हैं। अरे भाई, आने में बहुत देर लगी। क्या सो रहे थे? बोलिए, आपको क्या बीमारी है? डॉक्टर साहब, हमें भूलने की बीमारी है। भूलने की बीमारी? यार, ये तो बहुत खतरनाक बीमारी होती है। डॉक्टर साहब, हम ठीक तो हो जाएंगे ना? अरे तुम चिंता ना करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। डॉक्टर साहब, इनको क्या करना है? इनको गोल गोल घुमाना है या इनको उल्टा लटका के हिलाना है? एक काम करो, आज तुम यहाँ आकर बैठ जाओ और हम घर चले जाते हैं। नहीं मतलब तुम्हें बीच में बोलना जरूरी है। तुम्हें हमसे ज्यादा पता है। हाँ, और नहीं तो क्या। आपकी क्या है? आप तो सिर्फ बैठे रहते हो, बाकी सारे काम तो हम ही करते हैं। सुई लगाओ, कभी दवा पिलाओ, कभी मरीज को उल्टा पकड़ के खड़े रहो, ये करो वो करो, सारा जिंदगी मुंह बंद करके चुपचाप बैठे रहो। वैसे ये भूलने की बीमारी तुम्हें कब से है? बीमारी? कैसी बीमारी? आप कौन है और तुमने मुझे यहाँ क्यों रोक रखा है? मुझे जाने दो। कौन हो तुम लोग? अरे भाई, तुम मेरे पास अपना इलाज करवाने आए हो। कैसा इलाज? कहीं तुम लोगों ने मेरी किडनी तो नहीं निकाल ली? सच सच बताओ, कौन हो तुम लोग? डॉक्टर साहब, लगता है इसको मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं। अरे नहीं, इसको भूलने की बीमारी है। ये हमसे बात करते करते भूल गया। अब इसको कैसे याद दिलाएं? अरे डॉक्टर साहब, आप ऐसे बैठे क्यों हो? आपने बताया नहीं कि मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? ये मेरी भूलने की बीमारी ठीक तो हो जाएगी। चलो याददाश्त आ तो गई। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि तुम्हें ये बीमारी कब से है? सर, एक बार मैं स्टेडियम में आईपीएल मैच लाइव देखने गया था तो बॉल सीधे मेरे सिर पर आकर लगी थी। तभी से मुझे ये बीमारी हो गई। ठीक है, तुम्हारी ये बीमारी ठीक तो हो जाएगी, लेकिन इसमें 2 लाख का खर्चा आएगा तुम्हारा। खर्चा? आप खर्चे की चिंता क्यों करते हो? पहले हमारे यहाँ का खाना खाकर तो देखिए, उंगलियां चाटते रह जाओगे। छोटू, 9 नंबर टेबल पर कपड़ा मार और साहब को गर्मा गर्म खाना लगा। तो बताइए सर, आपको क्या चाहिए? चना मसाला, कढ़ाई पनीर, ये मसाला पनीर कि शाही पनीर कि दाल मखनी, ये बैंगन का भरता? भाई, मेरे लिए कढ़ाई पनीर लगा दे। और यार,
ये फिर से भूल गया। ऐसे तो ये मेरा दिमाग खराब कर देगा। सर आप ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो? बताइए आपको क्या चाहिए? आपके बाद यहाँ और लोग भी आएंगे मेरे होटल में। अरे मुलक्कड़ महाराज, ये आपका होटल नहीं है, ये मेरा क्लिनिक है और यहाँ तुम अपनी दवा लेने आए हो मुझसे। दवा लेने आया हूँ, लेकिन मुझे तो कोई बीमारी ही नहीं है, तो दवा कहाँ के लिए? अरे तुम डॉक्टर, इसको बाहर निकाल कर आ जल्दी से, ये मेरा दिमाग खराब कर देगा। अरे डॉक्टर साहब, आप किसको बाहर निकालने की बात कर रहे हो? पहले मेरा इलाज तो करिए। बताइए कितना खर्चा आएगा मेरे इलाज में? अरे यार, ये तो अपरिचित का हीरो है। एक झटके में इसकी याददाश्त चली जाती है और एक ही झटके में याददाश्त आ जाती है। मैं कैसे इलाज करूं इसका? कंपाउंडर, एक काम करो, वो जो पंखे पर मरीज लटका हुआ है उसको नीचे उतारो और इसको लटकाओ। इसको गोल गोल चक्कर लगवाना है, अभी शाम तक इसकी भूलने की बीमारी ठीक हो जाएगी। यो 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 तू कहाँ अंदर घुसा चला जा रहा है? पहले हमारा नंबर है। तुम अभी अपन को जानते नहीं होंगे। आई एम डॉली चाय वाला, मेरी डॉक्टर से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट है। अरे ये तो डॉली भाई है, ये तो पूरी दुनिया में फेमस है। डॉली भाई आप जाइए अंदर, हम लोग आपके बाद चले जाएंगे। अरे डॉली भाई आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ चाय पीने आया था। अरे भाई कैसे सवाल पूछते हो? आप जब यहाँ क्लिनिक में आया है तो दवा लेने ही आया होगा। अरे डॉली जी, आप इस पागल की बातों पर ध्यान ना दीजिए, आप मुझसे बात कीजिए, मैं हूँ डॉक्टर। अरे भाई, तो मैंने कब कहा कि आप कौन डॉक्टर है? डॉली भाई आप मजाक बहुत करते हो। क्यों, तू क्या मेरी साली है जो मैं तुझसे मजाक करूंगा? एकदम चुप। हाँ तो बताइए डॉली जी, आपको क्या बीमारी है? आपन को बहुत जोरों से लूज मोशन हो रहे हैं। आपन चाय बेचने के लिए खड़ा नहीं हो पा रहा है। मैंने हगीज भी लगाया था, लेकिन वो हगीज 10 मिनट में ही भर गया। आप कोई ऐसी दवा दीजिए जिससे मेरे ये लूज मोशन जल्दी रुक जाएं। अरे डोली भाई आप चिंता क्यों करते हो? मैं आपको ऐसी दवा देता हूँ, शायद फिर कभी आपको लूज मोशन ही नहीं होंगे। तो लाओ ना जल्दी, आप उनका टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? ये लीजिए, ये इस डिब्बे में छिपकली का अचार है, इसको गर्म पानी के साथ खा लेना। डॉली भाई एक सेल्फी ले सकते हैं आपके साथ? अभी बहुत जोर की लैट्रिन आई है मेरे को, फिर बाद में ले लेना। लल्ला, ये क्या बला थी जो इतनी स्पीड से गई है? डॉक्टर साहब, कहीं ये छिपकली का अचार खाकर मर ना जाए। ये बहुत फेमस आदमी है, अगर इसको कुछ हो गया ना तो तुम जेल के अंदर होगे। अरे कुछ नहीं होगा, इससे इसका लूज मोशन रुक जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या डोली चाय वाला मर सकता है? ये हमारा डॉक्टर तो एक नंबर का चूतिया आदमी है, इसको तो कुछ नहीं पता है। दोस्तों, इसके आगे की कहानी हम देखते हैं पार्ट 2 में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा लेना। तो बाय बाय दोस्तों।